Good afternoon, everyone. Sat Sri Akal, आदाब एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन. जिस चीज़ की हमें वेट थी, IBACIO का एग्ज़ाम, उसकी नोटिफिकेशन का शॉर्ट नोटिस आ चुका है और 19 जुलाई से आप सब फॉर्म भर सकते हैं. इस चीज़ की आपको अभी तक नॉलेज मिल चुकी होगी, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये पेपर कैसे क्रैक किया जाए. एंड इनफैक्ट आपको इस चीज़ के लिए गाइडेंस देने के लिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने आप IBACIO 2 का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है 2018 में. I've cleared this 3 stage process, prelims, मेंस, इंटरव्यू. किस तरीके से इसको क्लियर करना है, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, बिकॉज पोस्ट आ चुकी है, फॉर्म सब भर देंगे. अब सबको ये जानना होता है, क्योंकि आप किसी न किसी तैयारी में लगे हो. कोई यूपीएससी तैयारी में लगा है, कोई स्टेट पीसीएससी तैयारी में लगा है, कोई किसी तैयारी में लगा है, कि भाई साहब मुझे ये बता दो एग्जाम क्लियर कैसे करना है. मैं ये क्लियर करने को तैयार हूं, क्योंकि इतनी सारी पोस्ट आई हैं. आज तक इतनी पोस्ट आई नहीं, आज तक इतनी पोस्ट आई नहीं है. तो इतनी पोस्ट आई है इस बार, मेरी एक सरकारी नौकरी का जुगाड़ पक्का हो जाए, वो भी केंद्र के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मेरी एक सरकारी नौकरी, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. वाह भाई वाह, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या बात है. सो इट्स अ वेरी गुड जॉब जिसमें आपको बहुत सारा काम करने को मिल सकता है. अगर आप चाहोगे कि आपको काम नहीं करना, तो वैसा भी आपको प्रोफाइल मिल जाएगा पोस्टिंग के बाद. अगर आप चाहोगे आपको काम करना है, बहुत काम अवेलेबल इसमें करने के लिए, सबके लिए बोल रहा हूं ये. तो सबसे पहले बोलूंगा, जो भी जहां पर बैठा है, भारत से बाहर बैठा है, भारत में बैठा है, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा. अब स्ट्रेटजी पे आते हैं. स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले यह समझ लें कि पढ़ना क्या है. सबसे पहले देख लें सब्जेक्ट्स क्या है. अगर सब्जेक्ट्स पता होंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी भी बनाएंगे. ठीक है, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे. ये 5 सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, जो आपका स्टेज 1 प्रीलिम्स में है. उसके बाद मेंस की बात करेंगे, फिर इंटरव्यू की बात करेंगे. बट सबसे पहले प्रीलिम्स का जो सबसे बड़ा हर्डल है, उसको तो पार कर लें. लेट अस क्रॉस दिस वन. ये 5 है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं. ये देख लीजिए, ये 5 है जिसमें इक्वल वेटेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इक्वल वेटेज में करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको क्वांट बोल देते हैं, अगर आप सीसेट की तैयारी करते हो क्वांट बोल देते हैं, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड जिसको लॉजिकल रीजनिंग भी बोल देते हैं, एंड इंग्लिश लैंग्वेज. 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, शायद ये भी सबको पता लग चुका होगा. 100 क्वेश्चन है यहां से, और टोटल 60 मिनट का वक्त है. मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन पर 1 मिनट बताने का भी वक्त नहीं है. ठीक है, अगर ये पांचों चीज, अब ये पांचों सब्जेक्ट्स में क्या पूछा जाता है वो भी डिटेल में देख लेंगे. भी इसमें डिटेल्स में क्या है, एक चीज मैं यहां पर बोल दूंगा, ये पेपर नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का है. हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हो, अगर मैं आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम दे दूं, अब सारे क्वेश्चन हल कर दोगे, पर आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे फिर. सो इट्स अ पेपर ऑफ टाइम मैनेजमेंट. IBACIO, आपको यह देखना है कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है. उसी की आज एक नीति, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे अपने लिए. एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इसको कैसे लेके जाना है आगे. आइए शुरुआत करते हैं. सो व्हाट आई हैव इज, मेरे पास है क्वांट, मेरे पास है LR, मेरे पास है GS जनरल स्टडीज, मेरे पास है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, और मेरे पास है इंग्लिश लैंग्वेज. इसमें क्या पूछा जाता है वो अभी देख लेते हैं. अब एक बात देखें, अब आपके पास टोटल मिलाकर 60 मिनट हैं. अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं खुद IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ हूं, मैंने बीटेक किया है. एक तो ये भी बता देता हूं, लोग होता है एमटेक ना किया हो, कुछ और ना किया हो. मैंने बीटेक किया IIT दिल्ली से. आई एम पास आउट ऑफ IIT दिल्ली बीटेक. ठीक है, इतना बता सकता हूं, मैथ्स का पेपर चाहे IIT से भी पढ़े हुए हो ना आप, उससे ऊपर तो नहीं बोल सकते किसी को, तो भी आपको वक्त लगेगा इसको सॉल्व करने में. पेपर का लेवल अच्छा आता है. इट इज नॉट कि हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते, ऐसा कुछ नहीं है. तो पेपर का लेवल अच्छा आता है. अब मेरा सुझाव क्या है, क्योंकि मैं किस अथॉरिटी से बोल रहा हूं, मैंने पेपर क्लियर कर रखा है, तीनों प्रोसेस क्लियर कर रखे हैं. जो इंटरव्यू आपको IB हेडक्वार्टर्स में होता है, यहां पर दिल्ली में होता है इंटरव्यू डायरेक्टली. एडिशनल डायरेक्टर IB ने मेरा इंटरव्यू लिया था, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई थी, मैंने डिसएग्री किया था उनके साथ, वो भी बात करते रहेंगे आगे चलकर. क्वांट LR आपका अच्छा है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा सुझाव रहेगा सबसे पहले आपको इसी को अटेम्प्ट करना चाहिए. सबसे पहले आपको इसी को अटेम्प्ट करना चाहिए. लोगों को लगता है जी 60 मिनट है, 60 को मैं 5 सेक्शन से डिवाइड करूं तो 12 मिनट प्रति सेक्शन आता है. क्या ये स्ट्रेटेजी सही है गलत है? अगर मैं इसको 5 सेक्शन से बांट दूं तो 12 मिनट प्रति सेक्शन आता है, जो कि गलत स्ट्रेटेजी होगी. एक बात का ध्यान रखें. आपको लगता है कि 12 मिनट लगाने पड़ेंगे पर नहीं, नॉट पॉसिबल, गलत कर दोगे आप.
तो मेरा सुझाव क्या है यहां पर, इसको मैं काट देता हूं, लेट मी रेज दिस वन। मेरा सुझाव क्या है आप सबके लिए कि आप इसके लिए लगभग 15 मिनट दें। ये आपको वो शख्स बता रहा है जिसने एक्सपीरियंस से इस प्रेशर को झेला एग्जाम में। दौड़ लगी होती है उस टाइम पर, बच्चे इतने लोग आते हैं ना पेपर देने, अभी तो 3700 पोस्ट है, भर भर के आएंगे। लगभग आपको बच्चे एक साल का करंट अफेयर प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो आपको करवाएंगे आपको। एक बार स्ट्रेटेजी सुन ले, उसके बाद हम इसके बात करेंगे। 15 मिनट, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं, जिसमें आपके 30 मिनट निकल जाएंगे बच्चे, जिसकी में आपके 30 मिनट निकल जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड इशक बच्चे, वेरी गुड। आपको सॉल्व करना पड़ेगा पेपर को। यहां पर 30 मिनट लगभग आपके लगेंगे यहां पर। और मैं अगर आपको मार्जिन दूं तो ±2 to 3 मिनट्स और ले लीजिए आप, अगर आप लेना चाहते हैं हम ले लीजिए। इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा आपको, रीजन क्या है इसका। इसको लगभग आपको 30 मिनट देने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 25 मिनट में ये दोनों पोर्शन कर लूं, आप गलती कर देंगे बहुत बड़ी, आप रेस से आउट हो जाएंगे। उसके बाद जीएस, करंट अफेयर्स और इंग्लिश लैंग्वेज, इनके लिए आपके पास टोटल बचे हैं कितने बच्चे? लगभग 30 मिनट्स बच गए आपके पास, 30 मिनट्स, और 3 सेक्शन है मेरे पास। अब ये एक साथ ही आते हैं, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग पहले आता है, ये इकट्ठे होते हैं, लगभग इकट्ठे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। हो सकता है आईबी इस बार चेंज करने की ट्राई करे, बट आपको पहले इनको निपटाना है। रीजन क्या है? क्योंकि ना लास्ट का जो टाइम आता है ना, लास्ट का टाइम, हम लोग ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, पेपर कंप्लीट करना होता है फटाफट फटाफट। उस वक्त क्या है, जो दिमाग में आता है ना, जो फिट हो रखा है, जो रात को 3 बजे उठ के भी मैं आंसर कर सकता हूं ना, वो मैं यहां पर बता दूंगा। इसलिए मुझे यहां पर 10 10 10, जिसको आप शफल कर सकते हो ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ये सेक्शंस आपको इकट्ठे ही 30 मिनट, 28 मिनट, 27 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं। पता क्या है, इसका यहां तो आता है, यहां तो नहीं आता है। यू नो इट, यू डोंट नो इट, सीधी सी बात है। यहां तो मुझे आता है, यहां तो मुझे नहीं आता है। आपको रीड करना है क्वेश्चन। अब मैं इसमें देखता हूं कि क्या क्या सेक्शंस पूछे जाते हैं। ये आपको स्ट्रेटेजी इस तरीके से अलाइन करनी पड़ेगी कि 30, 32, 33 मिनट में यहां पर दूं, 30, 27, 28 मिनट में यहां पर दूं। मेरे 10, 8 मिनट ऐसे लगेंगे मेरे। ठीक है, अब आते हैं एक बार इनमें पूछा क्या जाता है, नीचे आते हैं जी, लेट्स कम। ये देखिए आपका क्वांट का सिलेबस है, ये आपका आईबी का क्वांट का सिलेबस है, जिसमें आपके नंबर सिस्टम्स, जो कि बेस है आपके क्वांट का। जिसको नंबर सिस्टम नहीं आता ना, जो नंबर सिस्टम नहीं हल कर सकता, वो कुछ नहीं कर पाएगा, यहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। परसेंटेजेस, डेसिबल्स, डायनामिक्स, रियल एनालिसिस, टाइम डिस्टेंस, ये सारे जितने एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टरिंग, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, वॉल्यूम, टाइम डिस्टेंस, सीरीज, फ्रैक्शंस, ये सब आएंगे डिटेल्ड में। एक एक चीज आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उसको आप खोल लीजिएगा। एक एक चीज यहां पर जो कि सब की सब, देखिए स्टैट्स का भी क्वेश्चन आता है, यहां पर स्टैट्स का भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद कैलकुलस इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। आप ये नहीं कि हमें वो आईआईटी जेई लेवल का कैलकुलस डिफरेंशिएशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन सभी चीजों की प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के ये एग्जाम हल नहीं हो सकता, बिना प्रिपरेशन के नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। अगर आप सोच रहे हो कि आपका लेवल अच्छा है, बगल वाला भी यही सोच रहा है, और उसके जो बगल में बैठा है वो तो दोनों के बारे में यही सोच रहा है, वो दोनों के बारे में यही सोच रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। ये आपका हो गया, दिस इज फॉर योर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, या जिसको हम क्वांट बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर क्वांट। चलो आगे आते हैं, लेट्स कम अहेड। ये जी आपका है जनरल अवेयरनेस की बात करी जा रही है कि आपको जीएस में क्या पूछा जाएगा। जीएस में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको डेप्थ में नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल हम ये पढ़ते होते हैं कि इस पोस्ट पे क्या क्या पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट है, क्या प्रेसिडेंट इसको कैपिटल पनिशमेंट माफ कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा प्रेसिडेंट साहब की पार्डनिंग पावर्स कौन कौन सी हैं, 5 दे रखी हैं या 6 दे रखी हैं, उसकी उसमें से सही वाली 4 चुन लीजिए आप। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कि ये पार्डनिंग पावर्स हैं, ये देख लीजिए। आपको हिस्ट्री आएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, बट आपको क्वेश्चन का लेवल डेप्थ में नहीं होगा। अब एक और समझ लीजिए, ये वनडे एग्जाम वाला लेवल भी नहीं है, ये वनडे एग्जाम वाला लेवल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, पीवाईक्यूज क्या है, वो हम शेयर करेंगे आने वाले सेशन में।
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, जिससे आपको आइडिया लग सके पूरा। उसके बाद बायोलॉजी साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, आप स्किप नहीं कर सकते। तो मतलब मैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में पढ़ता हूँ जीएस, सबका सब आता है। इनफैक्ट अगर आप सोचें कि यहाँ पर एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं, एनवायरमेंट आपको करंट में से चुना जाएगा। आपको अवार्ड्स सेरेमनीज करंट में से आते हैं, करंट में से आते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव द साइंस का, फिजिक्स का पार्ट भी आएगा, इंडियन पॉलिटी भी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, और पॉलिटी के क्वेश्चन आसान आते हैं जो आप बड़े आराम से कर सकते हो अगर आपने एक बार ढंग से बैठकर पॉलिटी पढ़ी है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे बट इतने ज्यादा नहीं आते। क्यों? क्योंकि देखिए एक बात, यहां पर सबके सब बच्चे आपका टोटल मिलाकर ये 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है आपके यहां से। सो उन्होंने सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। दैट इज द थिंग। इकोनॉमी से भी आएंगे, अगेन साइंस के पार्ट से आएंगे ही आएंगे। सो मेरा हिस्ट्री, मेरा ज्योग्राफी, मेरा पॉलिटी, मेरा इकोनॉमी, मेरा एनवायरमेंट, आई शुड बी प्रिपेयर्ड विद दिस। आपको बोल रहा हूं ये सुनहरा मौका है अपनी एक सरकारी जॉब, अपनी सरकारी नौकरी पक्की करने का, सुनहरा मौका है, छोड़ना नहीं इसको। वी डोंट, कभी नहीं छोड़ना इसको, पछताओगे आप, मैं बता रहा हूं अगर आपने छोड़ दिया इसको, बिकॉज इतनी पोस्ट नहीं आती यार कभी, ठीक है। आगे आते हैं। देन इंग्लिश में देखें आप, इंग्लिश में आपसे ना दो चीजें पूछी जाएंगी। एक तो आपकी वोकैबुलरी चेक होती है कि क्या आपको वर्ड्स का मीनिंग आता है, उसके लिए हमें साथ साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जो कि हम करवाएंगे आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे टैकल करना है, क्योंकि हम भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों से आते हैं, हमको शायद इंग्लिश का हर वर्ड, अपडेटेड वर्ड नहीं पता होता, यहां पर पूछा जाएगा और अच्छे तरीके से पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, 4 मीनिंग्स लिखे होंगे, 4 वर्ड लिखे होंगे सामने, मैच करो कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या है, इसलिए आपसे वोकैबुलरी पूछी जाएगी। दूसरा भाग क्या है, ग्रामर, ग्रामर भी पूछा जाएगा कि ग्रामर में आपको जैसे प्रपोजिशन है, इसके बाद ये आएगा, ये टेंस ऑफ वर्ब आएगा नहीं आएगा, इडियम्स, फ्रेजेस, पूरे इडियम्स पूछे जाते हैं, वर्ब की फॉर्म पूछी जाएगी, टेंस पूछा जाएगा आपसे, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई ये सेंटेंस में क्या खराबी है बता दे। सेंटेंस के 4-5 भाग होंगे, उसको ऑप्शन में डाल देंगे किस भाग में प्रॉब्लम है वो भी बता दे। तो इंग्लिश में आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें क्या है, जो आपने बेस बनाया क्वांट का उसको अप्लाई करना है लॉजिकल रीजनिंग में। इसमें आपसे डायरेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आपको पता है, इधर गया इधर गया इधर गया, अब कहां मौजूद है बता दो, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, आता ही आता है। उसके बाद यू हैव द क्लॉक्स क्वेश्चन, क्लॉक एक कितने बजे शुरू की, इतने बजे शुरू की, दोनों को रोक दिया फिर इसको चालू कर दिया, अब बताओ क्या टाइम हो रहा है। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, जो कि इस बार यूपीएससी में भी बहुत आए हैं, एक स्टेटमेंट दे दी, नीचे कंक्लूजन दे दिया, बताओ मैच करता है नहीं करता है, वो पूछ लेंगे आपसे। कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज दे दी, सीरीज में तो बताओ जी ये एक्स मिसिंग कौन सा है, पजल्स दे दी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। मैं एश्योर कर सकता हूं, आई कम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली पास आउट, नहीं हो सकता बिना प्रैक्टिस के, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? टाइम बाउंड है ना, 20 क्वेश्चन यहां से आ रहा है एलआर से, 20 क्वेश्चन वहां से आ रहा है, ये देखिए आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, यहां पे क्वेश्चन कितना है आपका 20, यहां पे क्वेश्चन कितना है आपका 20, आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है, आपको 15 मिनट में करना है यार, 1 मिनट भी नहीं है आपके पास, तो क्या मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं? नहीं हो पाएंगे। ध्यान से सुनिए, अगर मैं बोलूं मेरे क्वांट के कितने मिनट है मेरे पास, 15 मिनट, मैं कितने क्वेश्चन कर पाऊंगा? मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं मैं 16 से 17, 16 से 17। अगर मैं एलआर की बात करूं 15 मिनट है मेरे पास, कितने क्वेश्चन कर पाऊंगा मैं? 14 से 16, ये बात ध्यान रख लीजिए। और ये आपको वो बंदा बोल रहा है जिसने क्लियर कर रखा है, इतने क्वेश्चन कर पाओगे आप, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, बट ये सही कर पाओ इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ये सही कर पाओ आप। और मैं उधर से बात करूं, जब मैं बात करता हूं जीएस की, जब मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स की, जब मैं बात करता हूं इंग्लिश की, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन काम आएगी। हो सकता है मैं 20 कर दूं, हो सकता है मैं 18 कर दूं, हो सकता है मैं 17 कर दूं, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो फंसेंगे आपसे। इंग्लिश में आई ट्राई दैट आई डू 18+, आई डू 17+, ये जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इतना मैं कर पाऊं, इतना मैं कर पाऊं, इतने क्वेश्चंस मैं कर पाऊं अटेम्प्ट, क्योंकि इसकी कट ऑफ की बात देखिए बच्चे, इसकी कट ऑफ लगभग 60 के आसपास जाती है, 60+ ही जाएगी, 60 के आसपास जाती है इसकी कट ऑफ, मतलब इतने क्वेश्चन सही करें आप, राइट राइट मार्क करें आप, राइट आंसर्स 60+। तो कब होगा? व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन यू प्रैक्टिस देन ओनली यू कैन डू इट।
व्हेन यू प्रैक्टिस ओनली यू कैन डू इट। मतलब कि मुझे 15 मिनट में 16 से 17 क्वेश्चंस 16 से 17, 15 मिनट में 14 से 16 कम हो पाते हैं। एलआर में टाइम ज्यादा लगता है सोचने के लिए, जीएस के, करंट अफेयर्स के एंड मेरे इंग्लिश के, इतने क्वेश्चन मैं खींच पाऊंगा। और ये बच्चे मेरी प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक और चीज बता देता हूं आपको यहां पर, इसमें जो लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन हुआ है पेपर, ये देखिए, ये 2024 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो जाता है। ये करंट अफेयर्स के देख लीजिए, गुड अटेम्प्ट कितना था, 11 से 13, मतलब टफ आया था करंट अफेयर्स। जनरल स्टडीज देखिए, सारे यहां पर देखिए जनरल स्टडीज, ये 2024 के पेपर का है, 14 से 16 क्वेश्चन। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी और एलआर, जिस पे मैं बात कर रहा हूं, देखो 12 से 14, मैंने आपको क्या बोला था कि हो सकता है आप 14 प्लस अटेम्प्ट कर पाओ, 12 से 14 था गुड अटेम्प्ट, 12 से 14। यस यस, वो बच्चे आपको, कौशल बच्चे आपको ना एक मॉक टेस्ट लगा के पता चलेगा किस एरिया में आप वीक हो। एंड इंग्लिश लैंग्वेज 14 से 16, ये देखिए गुड अटेम्प्ट कितना लिखा है लास्ट टाइम का, 66 से 76, वो भी वो जिसने प्रिपरेशन किया है। अगर प्रिपरेशन नहीं किया, 60 से नीचे हो गए, पहले ही रेस से बाहर हो गए हो आप, पहले ही आप रेस से बाहर हो गए हो। ये 2024 की फिगर्स है, 2024 की, कि गुड अटेम्प्ट कितना है। करंट अफेयर में मैंने बोल रहा हूं 17 16, डिपेंडिंग ऑन आपकी प्रिपरेशन लेवल कितना है। बिकॉज करंट अफेयर्स के साथ मैं तो बहुत ज्यादा जुड़ा रहता हूं, तो मुझे पता है कि 15 16 तो मैं निकाल लूंगा, ये मैं निकाल लूंगा, चाहे पेपर जितना मर्जी टफ हो, ये मैं निकाल लूंगा। ये वाली बात है, ये वाली बात है, ठीक है। तो इसमें मुझे अब क्या करना है फाइनली, ये देखें, मंत्रा बता देता हूं मैं आपको, कवर द सिलेबस जो हमने अभी देखा, जिसमें करंट अफेयर्स आपको 1 ईयर एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, इतने पहले कवर कर लें, उम्मीद करते एग्जाम डिले ना हो। उसके बाद प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट्स। इसके मॉक टेस्ट इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, बट मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, ये आपको लगाने पड़ेंगे। और मैं एडवाइस करूंगा कि आप 10 से 15 मॉक टेस्ट लगाकर जाएं, 10 से 15 मॉक टेस्ट लगाकर जाएं। एंड फाइनली इसमें अब बात देखें, प्रैक्टिस इज द की। मतलब जितना आपको बड़ा क्वेश्चन बैंक मिल जाए, जिसमें आपको PYQs अटेम्प्ट करने ही करने हैं, PYQs अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और PYQs के ऊपर जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। और इसलिए ये मॉक टेस्ट के लिए, ये प्रिपरेशन के लिए, ये करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स यूपीएससी लेवल मिल जाएगा, आपको करंट अफेयर्स वनडे एग्जाम लेवल मिल जाएगा। वो बीच का लेवल क्या है जिसपे आईबी का पेपर आता है, एक तो होता है करंट अफेयर्स सिविल सर्विसेज का लेवल, एक होता है वनडे एग्जाम का लेवल। ये वनडे एग्जाम तो है नहीं, ये एक बीच में आ रहा लेवल है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, वी हैव स्टार्टेड अ बैच जो कि डेडिकेटेडली सिर्फ इस आईबी एसीआईयू के लिए करंट अफेयर्स देखेगा, इसके लिए जनरल स्टडीज देखेगा, इसके लिए क्वांट, इसके लिए रीजनिंग, इसके लिए इंग्लिश लेवल आपको प्रिपेयर कराएगा। इंग्लिश लैंग्वेज को हम बहुत हल्के में लेते हैं, वहां जाकर बहुत धक्का लगता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने खुद रिग्रेट किया था, 3 क्वेश्चन मेरे खराब हो गए वहां पर, जो कि मुझे अनश्योर था कि इंग्लिश लैंग्वेज कहां से आया ये वाला। सो वी हैव स्टार्टेड दिस। इसको हम 21 जुलाई तक, आपको ये प्राइस 15 जुलाई 21 जुलाई को बैच शुरू हो जाएगा, ये 6 बजे 6 PM इज द बैच टाइम, और ये आपको प्राइस अवेलेबल है। ये बैच सिर्फ और सिर्फ लाइव आपके लिए चलेगा। इसमें क्वेश्चन बैंक होंगे, जो आप जब मर्जी इतने मर्जी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। PYQs एक जगह पर सेग्रीगेटेड है, मतलब हमने इसको सेग्रीगेट कर रखा है सेक्शन वाइज, और फिर उसको मॉक टेस्ट के रूप में भी बना रखा है। जितने हो मॉक लगाने ही लगाने हैं, मॉक लगाने ही लगाने हैं, उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। जिसने मॉक नहीं लगाए, जिसने मॉक नहीं लगाए वो ऑलरेडी आउट है, फिर वो ऑलरेडी आउट है। ये तो हमें करने ही करने हैं। बच्चे एक बात बता रहा हूं, इस चीज में आप आए हो ना, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है आईबी में ACIO 2 के बाद आपको लगभग 2 से 3 साल में इधर DSP का औहदा मिल जाता है, DSP इन IB। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे हो यार, यू हैव द रैंक ऑफ DSP इन 2 to 3 years। उसके बाद वही पायदान शुरू हो जाएगा पुलिस वाला, उधर पुलिस में वो रैंक है, इधर यहां पर IB में DSP, SP, SSP, DIG।
So you can reach up to the level of DIG in IB. DIG in IB. DIG in IB. बच्चे ये कॉस्ट, इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट विल बी अवेलेबल। ये जो कॉस्ट की बात कर रहे हो इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। यस, आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग द नंबर 7640000300 एंड जो आपको रेलेवेंट डिस्काउंट है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ध्यान रखनी है, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रैक्टिस नहीं ना की, आईबी के एग्जाम से बाहर हो जाओगे, आईबी के एग्जाम से बाहर हो जाओगे, यू विल बी आउट ऑफ दिस। तो इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड देन यू हैव द टीयर 2, देन यू हैव द इंटरव्यू। टीयर 2 का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टीयर 2 भी एक बार आपको ओवरव्यू देता हूं, जस्ट ओवरव्यू, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें ओवरव्यू दे दूंगा आपको। ये देखिए, टीयर 2 में आपके पास बच्चे 3 चीजें हैं। 50 नंबर का है टीयर 2। इट इज द इजीएस्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम। टीयर 2 बहुत इजी है, जिसमें आपको ऐसे है 20 नंबर का, फिर आपके 2 इंग्लिश, मतलब आपको दोनों टॉपिक दे दिए जाएंगे ऐसे जैसे, जिसपे आपको 10-10 नंबर का लिखना है। ये देखिए, जिसमें आपको 10-10 नंबर का लिखना है। 2 क्वेश्चन देंगे ऐसे जैसे, बट उस पर आपको लिखना है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, आईआर का हो सकता है, पॉलिटी का हो सकता है, जिसमें आपको 10-10 नंबर का लिखना है। 20 हुआ ऐसे का, 10-10 हुआ 2 लंबे क्वेश्चंस का, फिर एक क्वेश्चन हुआ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको 10 नंबर का हल करना है। इट इज इजी, इसमें गैप ज्यादा नहीं बनता है, बिकॉज जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छा लिख पाएंगे प्रीलिम्स के बाद, वो इसको मैनेज कर लेंगे, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, दैट नो वरीज फॉर दैट। बट सबसे बड़ा इसमें जो है ना, वो है प्रीलिम्स। टीयर 1 इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम। इवन मैं यूपीएससी में भी यही कहता हूं, सिविल सर्विस में यही कहता हूं, सबसे डिफिकल्ट स्टेज है फर्स्ट स्टेज, सबसे डिफिकल्ट स्टेज है फर्स्ट स्टेज, उसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एक एक सेक्शन का जो आगे अंदर पूछा जाएगा वो आपको बताया है, इस पे ध्यान देना है। और ये बात मत भूलिएगा, ये आप ना अपने जहन में डाल लीजिए, ये आप जहन में डाल लीजिए अपने, ये बात, ये वाली, ये बात ये जहन में डाल लीजिए। 15 मिनट, 15 मिनट, मतलब मेरा लिमिट है 15 मिनट। अगर मुश्किल से भी 1 आध मिनट ऊपर हो गया, उसके लिए 2-3 मिनट रखा है, बाद में आपके 10-10 मिनट है। इसमें मतलब मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि कंबाइंड मेरे पास 27 से 30 मिनट है। आई कैन टेक इट दैट ऑल्सो। इसमें मेरे पास आपके 30 से 33 मिनट है। तभी मैंने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करके दिखाया आपको, ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्ट करके दिखाया बच्चे। और दूसरी बात, ये तो सिर्फ स्ट्रेटजी की है। आपके जो और क्वेश्चंस है ना, रिगार्डिंग द हाइट, रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, कि मेरे पास ये सरकारी नौकरी है, कुछ एज, उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन बना दूंगा, मैं सेपरेट सेशन बना दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम स्ट्रेटजी का सेशन है, जिसमें एग्जाम को कैसे आपको हल करना है, आपको एग्जाम को कैसे लेके जाना है। दिस इज अ एग्जाम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड योर practice and a dedicated batch for here we have at the study IQ, that is IB ACIO 2 2025। ये बच्चे डिस्काउंट इसके ऊपर फर्दर मिलेगा, आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7640000300, ठीक है, आप इस पे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद सबका, एंड आशा करता हूं प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भरिए और इसके लिए प्रिपेयर कीजिए, फॉर्म भर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने दिन का 25% इसको दे दो, अपने दिन का 20% इसको दे दो, नौकरी हाथ में आ जाएगी। और एक नौकरी किया हुआ इंसान जब सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में जाकर बैठता है ना, खुश हो जाता है इंटरव्यूअर कि ऑलरेडी सरकार का हिस्सा है यार, इसको मुझे एक पायदान ऊपर करना है। दैट इज द थिंग। सो बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरी होती है प्लीज रीच आउट टू अस, प्लीज रीच आउट टू अस। थैंक यू एवरीवन।